सो हे गाइस एंड वेलकम बैक। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो एनालिसिस कई टाइप के होते हैं। बेसिकली दो टाइप के एनालिसिस होते हैं और इन एनालिसिस के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होने वाला है आज की इस वीडियो में। दो टाइप के एनालिसिस होते हैं विच इज ए प्रायरी और ए पॉजिटरी। ए प्रायरी जो एनालिसिस होते हैं वो बात करते हैं कोड से प्रायर होने वाली चीज़ों के। जैसे कोड से पहले जो है हम चीज़ें देखते हैं हार्डवेयर, तो प्रायरी जो है वो बात करते हैं अबाउट हार्डवेयर कि आप क्या माउस कितना अच्छा है, आपका जीपीयू कितना है, सीपीयू पावर कितना है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा गेमिंग पीसी चाहिए जिसमें अच्छे खासा जीपीयू हो, एक अच्छा खासा उसमें पावर हो, प्रोसेसर हो। तो वो हार्डवेयर के डिपेंडेंट है। उसके कोड का, उसके एनालिसिस का जो आउटपुट है वो हार्डवेयर पे डिपेंड है। तो प्रायरी एनालिसिस है, उसमें प्रायरी एनालिसिस करना पड़ेगा उसके टाइम को कम करने के लिए। पॉजिटरी में क्या होता है, जैसे आपने कोई भी मान लीजिए एक आप कोई भी ओपन सोर्स फीचर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए रिएक्ट में करना चाहते हैं, और आप चाहते हो कि वो तुरंत से लोड करे या तुरंत से काम में आए, तो उसमें हम एक पॉजिटरी एनालिसिस करते हैं क्योंकि वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट नहीं है। उसमें हम ए प्रायरी एनालिसिस करते हैं क्योंकि वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट नहीं है। वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सब स्टेटमेंट्स, यानी कि कितनी बार एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तीन टाइप की बेसिकली नोटेशन होती है। हमें एल्गोरिदम क्या टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, उसको हम सेकंड्स में मेजर नहीं करते, सेकंड्स में मिनट्स में मेजर नहीं करते। उसका जो हम टाइम मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं बाय ए सिंपथेटिक नोटेशंस। और उन नोटेशंस में आती है बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। अब यहाँ पे मैथ्स लिखा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लिखी हुई है, उस पर नहीं जाना है। साफ सीधी बात है कि जो बिग ओ नोटेशन है उसमें एक जो हमारा एफ एन फंक्शन है, मेन फंक्शन, उससे बड़ा एक जी एन फंक्शन होगा जो कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट यहाँ पे फायदे की बात नहीं है। इस ग्राफ का मोटा मोटी मतलब ये है कि ये वर्स्ट केस बता रहा है कि जो n की वैल्यू अगर हमने बढ़ाई तो टाइम ज्यादा लग रहा है। ये जो g ऑफ n है ये ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये हमारा वर्स्ट केस बता रहा है। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई थोड़ा सा अपने कोड बड़ा किया, उसका लॉजिक बड़ा किया, या आपका कोड जो है वो अगर उसमें ज्यादा इनपुट दिया जा रहा है तो ज्यादा टाइम ले रहा है। दूसरी चीज है बिग ओमेगा नोटेशन। ज्यादा टाइम लेना हमारे लिए, एनालिसिस कर रहे हैं हम टाइम के लिए, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो वर्स्ट केस में आएगा। फिर दूसरा आता है बिग ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन में क्या है कि वो कम टाइम ले रहा है ना। बेस्ट केस है हमारे लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एफ एन यहाँ है और जी ऑफ एन इधर है, तो ये कम टाइम ले रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल। थीटा नोटेशन में हम एवरेज केस की बात कर रहे हैं, हो सकता है ज्यादा भी ले कम भी ले, राइट। अब इसमें ये कंडीशन है मैथमेटिकली कि n की वैल्यू जो है, फॉर ऑल n की वैल्यू ग्रेटर देन n नॉट। n नॉट एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे अभी तक ये फंक्शन हमें पता नहीं कि कैसे बिहेव कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ज्यादा कभी बड़ा। लेकिन n नॉट एक ऐसी वैल्यू है जिसके बाद से एक क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाती है सी जी ऑफ एन में और एफ ऑफ एन में, यहाँ पे भी और इधर भी। ठीक है, मेरा मन था कि मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं और मैंने कर भी दी। अब इसके बाद जो मेन चीज है वो ये है कि मैंने आपको बता दिया कि कौन सा वर्स्ट केस है, कौन सा बेस्ट केस है। ये वर्स्ट केस है, ये बेस्ट केस है और ये एवरेज केस है। ठीक है, और क्यों होता है ये भी बता दिया। अब हम जब कॉम्प्लेक्सिटी डिस्क्राइब करेंगे तो हम बिग ओ नोटेशन, इस इस सिंबल का यूज ज्यादातर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस सिंबल में, अब आप इस ग्राफ को देखिए, इस सिंबल में ये एफ एन को कवर कर रहा है। ठीक है, यही जो लाइन होगी यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ये हमारा ग्राफ जो है, ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा बिग ओ नोटेशन का है। ठीक है, अब जब हम बिग ओ नोटेशन को फॉलो कर रहे हैं तो हम इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, जी ऑफ एन को। ठीक है, जब हम जी ऑफ एन को फॉलो करेंगे तो उसमें हमारा वर्स्ट केस भी आएगा जो कि यहाँ है, हमारा एवरेज बेस्ट केस भी आएगा जिसको हम फॉलो कर ही रहे, वर्स्ट केस बेस्ट केस भी आएगा जो कि यहाँ है, वर्स्ट केस भी आएगा जो कि यहाँ है, और एवरेज केस भी आएगा क्योंकि पूरा ग्राफ एवरेज में ही आएगा। तो इस जी ऑफ एन में जो भी बाउंडेड एरिया है वो एवरेज और बेस्ट केस को कवर करता है, इसलिए हम वर्स्ट केस का यूज करते हैं क्योंकि वो एक तीर से